यह कहानी है साल 1987 की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के एक गांव मलिहाटी में घटित हुई। उस गांव में राजा नाम का एक 21 साल का लड़का रहता था। उसी गांव में चांदनी नाम की एक चुड़ैल 20 साल की भी रहती थी। कहानी में मोड़ तब आया जब उस चुड़ैल को राजा से मोहब्बत हो गई। अब सवाल ये है, आखिर चांदनी को राजा से प्यार कैसे हुआ और उस मोहब्बत की शुरुआत में क्या क्या हुआ? यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चुड़ैल को इंसान से मोहब्बत कैसे हुई? यह बात है 1987 की, पश्चिम बंगाल के मलिहाटी गांव की। उस रात आसमान में घने बादल गरज रहे थे। आंधी और तूफान से पूरा गांव कांप उठा था। बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली चमक रही थी। गांव के एक छोटे से घर से एक माँ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। दर्द इतना तेज था कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वाले उसे जल्दी से बैलगाड़ी में डालकर दाई के घर ले जाने लगे। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा और तूफान का कहर। लेकिन रास्ते में जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, वहीं बैलगाड़ी अचानक रुक गई और वहीं पैदा हुआ वह बच्चा। अचानक धरती पर एक बच्चा जन्म ले चुका था। आसमान में गरज की आवाजें डरावनी लग रही थीं और बिजली इतनी तेज चमक रही थी कि गांव का हर कोना रोशन हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना घटने वाली हो। तभी आसमान से एक सफेद रहस्यमयी रोशनी आई और बच्चे के पास गिर गई। वहीं जन्म स्थान के पास एक पुराना तालाब था, जिसके किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। रोशनी सीधे उसी पेड़ में गिर गई और पेड़ के आसपास की हवा अचानक ठंडी और सन्नाटेदार हो गई। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सफेद रोशनी है क्या? क्या यह बचपन को बचाने वाली शक्ति है या कुछ और रहस्यमयी? सुबह सुबह बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। हर तरफ बस उसी बात की चर्चा थी। वो सफेद रोशनी क्या थी जो रात को दिखाई दी थी? जब लोगों ने पेड़ को ध्यान से देखा तो पाया कि उस पर छोटे छोटे फल लग चुके हैं। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इसके बाद पूरा गांव 1 साल तक शांत रहा। न कोई अजीब घटना हुई, न कोई डर। लेकिन अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। चांदनी को धरती लोक पर आए हुए 1 साल बीत चुका था। उधर बच्चे का भी पहला जन्मदिन आ चुका था। अब वो बच्चा धीरे धीरे चलने लगा था और बरगद के पेड़ पर लगे फल पूरी तरह पक चुके थे। उसी पेड़ में चांदनी अब भी कैद थी। एक दिन गांव का एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास टहलने आया। तभी अचानक एक पका हुआ फल पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वो छोटा बच्चा दौड़कर उस फल को उठा लाया और बिना कुछ सोचे उसे खाने लगा। जैसे ही बच्चे ने उस फल का पहला टुकड़ा खाया, पेड़ से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। हवा तेज बहने लगी और धरती पर चांदनी की वापसी की शुरुआत हो गई। अचानक चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। आसमान में एक भयानक आवाज गूंज उठी, मैं आजाद हो गई। उस आवाज में एक अजीब सी मुस्कान छिपी थी, जैसे कोई सदियों बाद अपने पिंजरे से निकल आया हो। उसी पल दिन का उजाला काले धुएं में बदल गया। सूरज का प्रकाश बुझ गया और पूरा गांव रात के सन्नाटे में डूब गया। तेज आंधी, भयानक तूफान और कड़कती बिजली, हर तरफ बस विनाश का मंजर था। पेड़ों की शाखें टूटकर उड़ रही थीं। गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर अंदर छिप गए। तभी आसमान में एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे धरती की ओर उतरने लगी। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी और उसके होंठों से वही आवाज आई, कौन है जिसने मुझे आजाद किया? गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। डर इस कदर बढ़ चुका था कि सांसें भी थम गईं। क्या वो परछाई उस इंसान को मार देगी जिसने उसे आजाद किया है, या फिर वही बच्चा इस रहस्य की कुंजी बनेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें पार्ट 2 का इंतजार, क्योंकि अभी तो डर की कहानी शुरू हुई है।